तो गाइस मैं आज के लिए आपके लिए लौटा हूँ चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला और एक्सरसाइज है 17.1। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए हम जल्दी से पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमारा एक राइट ट्राइंगल है, तो चलो बच्चों मैं राइट ट्राइंगल बनाता हूँ अपना। यहाँ पर बना रहा हूँ मैं आपका राइट ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपका राइट ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, हमारा राइट ट्राइंगल का नाम तो दिया नहीं हुआ, बोला हुआ है कि इसका पेरीमीटर कितना है 300 मीटर। 300 मीटर इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड को जोड़कर 300 मीटर आएगा। ये इसका पेरीमीटर देगा। ठीक है, हमारे पास इसका पेरीमीटर भी है। ठीक है, और हमारे पास इसको बोला हुआ है इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। इसकी जो साइड है वो रेशियो में है। देखो ध्यान से, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था इसकी साइड जो है ना बच्चों, वो मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन रेशियो में पता है। इसकी 3 साइड और तीनों साइड की रेशियो दे रखी है। अब बच्चों को दिक्कत होती है सर ये कौन कौन सी साइड के, याद रखना सबसे बड़ी रेशियो किसकी, सबसे बड़ी रेशियो क्या, 7। वो आप हाइपोटेन्यूज को दोगे। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ये सबसे बड़ी होती है, और परपेंडिकुलर बेस तो छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो 7 रेशियो है वो मैं इसे दूंगा, दे दी बच्चों। बाकी बची यहाँ पर 5 और 3, किसी को भी दे दो कुछ। मैंने 5 इसे दे दी और 3 इसे दे दी, कोई दिक्कत बच्चों। अब यहाँ पर क्या पता करेंगे, क्या ये मेरी साइड है? नहीं, ये मेरी इस हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो है। जब हमारे पास किसी चीज की रेशियो होती है हम क्या करते हैं, उसके साथ वेरिएबल लगा देते हैं। मैंने इसके साथ वेरिएबल लगा दिया आपका x, तो ये हमारी क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज साइड बन गई। बेस हमारे पास ये 3 क्या है, रेशियो, लेकिन इसमें मैं वेरिएबल लगा रहा हूं x, तो ये क्या बन गई मेरी 3x, यानी साइड बन गई। अगर आप परपेंडिकुलर को देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका 5 क्या है, रेशियो, लेकिन अगर मैं इसके साथ x लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी। अब मेरे पास 3 साइड है, रेशियो की मदद से मैंने साइड बना ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एरिया। यार एरिया तो मैं इसका निकाल लूं, लेकिन आपको पता है इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास ये साइड्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए ना। ये जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो 7x है, ढंग से है वेल डिफाइंड नहीं। अगर आप बेस देखोगे 3x है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। परपेंडिकुलर 5x है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इन्हें वेल डिफाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बताया था कि राइट एंगल, आपको पता है ये पूरा का पूरा, आपको इसका पेरीमीटर पता है। क्या दे रखा है, देखो पेरीमीटर, जो चीज दे रखी है उसे लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर आप देखोगे हमारे ट्राइंगल का पेरीमीटर, इसके तीनों साइड्स को जोड़कर कितना आएगा, 300 मीटर। कितना आएगा बच्चों, 300 मीटर। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 300 मीटर ये दे रखा है, और हमें जो साइड्स की रेशियो दे रखी थी उस साइड्स की मदद से मैंने क्या कर लिया, जो रेशियो थी उसकी मदद से मैंने साइड्स बना दिया, उनके साथ वेरिएबल लगा। हमें क्वेश्चन कह रहा है इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालने के लिए तो मेरे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए ढंग से। मेरे पास ये जो हाइपोटेन्यूज 7x है मुझे ये ढंग से पता होना चाहिए, बेस 3x पता होना चाहिए, और परपेंडिकुलर 5x पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है सर हम कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो चीज आपको दे रखी है वही सॉल्व करवाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला है ना बच्चों, जब भी किसी एक फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए, यार पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला है, हमें तो उसकी वैल्यू दे दी। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, कर दिया, इक्वल के नीचे इक्वल, और ये 300 मीटर। कोई दिक्कत बच्चों। चलो एक काम करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। पहली वाली साइड हमने मान ली 7x को, हाइपोटेन्यूज को लिख दी 7x। दूसरी साइड बेस को मान ली 3x। तीसरी साइड हमने किसको मान ली, परपेंडिकुलर 5x, और इक्वल टू 300। वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट साइड के नीचे ये, सेकंड साइड के नीचे ये, थर्ड साइड के नीचे ये, किसी को भी कोई सी भी साइड मान सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे, 7 को 3 से जोड़ोगे 10, और 10 को 5 से जोड़ोगे 15x आ गया, और यहाँ पर आ गया 300 मीटर। बेटा मैंने इन तीनों को जोड़ा है,
15 और x, जब किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी ना हो तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। 15 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों dr में आ जाएगा नीचे, dr मतलब डिनोमिनेटर माने नीचे। चलिए बच्चों इसे काट लेते हैं, देखो कैसे कट रहा है ये 15 के टेबल में 1 बारी में और ये 15 के टेबल में 20 बारी में। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो x मेरा कितना आ रहा है 20 मीटर। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो x मेरा आ रहा है आपका 20 मीटर। ठीक है बच्चों, x मेरा 20 मीटर आ गया पक्का। अब मेरे पास x की वैल्यू है, क्या बच्चों, x की वैल्यू आ गई है। तो अब मैं अपनी हाइपोटेन्यूज को भी अच्छे से लिख सकता हूं, मैं अपने बेस को भी अच्छे से लिख सकता हूं और परपेंडिकुलर को भी अच्छे से लिख सकता हूं। तो चलो देखते हैं मेरा हाइपोटेन्यूज कितना बोला हुआ है उन्होंने। हाइपोटेन्यूज है मेरा 7x, क्या है बच्चों 7x है। तो चलो करते हैं, हाइपोटेन्यूज 7x है। चलो देखते हैं, 7 की जगह पर 7। आपको पता है नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी ना हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। ये 7 और ये जो x की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लाई। और इसके लिए मैंने क्या बनाया, मल्टीप्लाई के लिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया है। पता है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का एक साइन होता है। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 140 मीटर आएगा। आगे 140 मीटर तो मैं लिख लूँ यहाँ पर 140 मीटर मैंने निकाल ली। हाइपोटेन्यूज अच्छे से निकल गई। चलिए अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं आपका परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, यहाँ पर 5x है। नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या हो रहे हैं वो, मल्टीप्लाई। 5 की जगह पर 5 रखेंगे, ब्रैकेट बनाता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। x कितना निकला हमारा 20 मीटर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 मीटर। आ गया परपेंडिकुलर पे 100 मीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परपेंडिकुलर आपका आ गया 100 मीटर। ठीक है, अब हम बेस देखते हैं। चलिए बेस में यहाँ लिख देता हूँ, बेस में यहां लिख देता हूं, बेस है हमारा 3x। ठीक है, चलिए बेटा एक काम करते हैं, यहां पर जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको आगे इधर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। हमारा बेस देख सकते हैं आप लोग, बेस कितना है, बेस है हमारा 3x। तो 3 और x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। मल्टीप्लाई हो रहे हैं 60 मीटर आ गया। चलिए मेरा आ गया 60 मीटर। अब मेरे पास मेरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स है, वो भी वेल डिफाइंड अच्छे से। अगर कोई मुझसे बोलेगा हाइपोटेन्यूज कितनी है, मैं 7x नहीं मैं 140 मीटर बोलूंगा। बेस मेरा कितना है 60 मीटर, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 100 मीटर। अब मुझे निकालना क्या था एक्चुअल इसका एरिया। एरिया के लिए साइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको एरिया निकालना है। बेटा एरिया निकालना है ट्राइंगल का, दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो अपना पुराना वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एक होता है अपना हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपका ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब क्यों करूंगा, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ने तो अभी तक जितने भी ट्राइंगल्स करे उनमें तो कोई भी यारा फॉर्मूला नहीं लगाया। बेटा मैं इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं बताता हूं। क्योंकि इस ट्राइंगल में मेरे पास हाइट है। मैंने आपको बेसिक्स में भी पढ़ाया था कि ट्राइंगल के टॉप से ट्राइंगल के बेस पे जो सीधी लाइन आती है उसे हाइट बोलते हैं। अब बेटा ये लाइन सीधी है कि नहीं है हमें कैसे पता चला, इस 90 डिग्री ने मुझे श्योर कर दिया, चीख चीख के बोल दिया कि हाँ भाई मैं सीधी हूं। ठीक है, देखो ट्राइंगल, मेरे मार्कर के टिप को देखना, ट्राइंगल के टॉप से हमारे बेस पर ये सीधी लाइन आ रही है तो मैं इसे हाइट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, हाइट। ये वाली मेरी हाइट है, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो चलो अब तो आपको पता है इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला से निकालेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद रखना हम हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं, मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है, जब मेरे पास ट्राइंगल की हाइट ना हो तब। अगर हाइट है तो मैं क्यों जाऊं हीरोन्स फॉर्मूला से इतना लंबा, मैं तो अपना सिंपल फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर लूंगा। देखो 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2। बेस हमारा क्या है, ये देखो कितना 60 मीटर, और हाइट कितनी है बच्चों, देखो 100 मीटर। चलिए आगे करते हैं। आपको पता है ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कट रहा है, 2 1 और 2 30।
नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, फिर 30 को अगर 100 से करोगे तो आएगा 3000। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 है तो मीटर स्क्वायर। मैंने आपका इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। क्लियर है पक्का? तो प्लीज जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, ट्राइंगल के आकार का हमारे पास फील्ड है जिसका पेरीमीटर है आपका 240 डेसीमीटर। बहुत बच्चे इस यूनिट से कंफ्यूज होते हैं, सर ये डेसीमीटर क्या है। क्लास 5th में हमने करा था ये मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। तो बेटा ये सब चीजें ना ये यूनिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मीटर सेंटीमीटर वैसे डेसीमीटर है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करते हैं ये भी बता दूंगा अभी बात, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्राइंगल के आकार का। देखिए यहां बना देता हूं, हमारा ट्राइंगल के आकार का फील्ड है, जैसा उसने बोला था हमारा ट्राइंगुलर फील्ड है। इसका पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को अगर हम जोड़े तो आंसर आएगा 240 डेसीमीटर। चलो ठीक है, ये भी मेरे को क्लियर है, अभी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो लिख भी लेते हैं, लिख देते हैं भाई। जो चीज हमें बोली है, जो चीज हमें दे रखी है, गिवन है, लिखते हैं। पेरीमीटर की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना बोला हुआ हमें, 240 डेसीमीटर, ठीक है। दे रखा था, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 of its sides are 78 डेसीमीटर एंड 50 डेसीमीटर। हमारे ट्राइंगल की 2 साइड हमें दे रखी है, एक तो दे रखी है 78 डेसीमीटर और एक दे रखी है 50 डेसीमीटर। तो चलिए काम करता हूं, मैं लिख देता हूं। एक आपकी 78 डेसीमीटर है और एक है आपकी 50 डेसीमीटर। आप कोई सी भी 2 साइड मान सकते हो, मैंने इन दो को मान लिया, ठीक है। हमें 2 साइड दे रखी है और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। यार इनमें से कोई भी आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है? परपेंडिकुलर का मतलब सीधी लाइन। कौन है सीधी लाइन? बिल्कुल भी नहीं दिख रही, जो 90 डिग्री पे बनी हो, कोई भी नहीं लग रही। वो कह रहा है हमें परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर। बेटा ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है लाइन। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन वो किस पे बना हुआ है? वो कह रहा है परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर। वो कह रहा है जो परपेंडिकुलर हमें निकालना है ना, वो पता है कहां बना हुआ है? वो परपेंडिकुलर 50 डेसीमीटर के ऊपर आ रहा है। कहां आ रहा है? देखो, ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर। वो कौन सी साइड पे आ रहा है? जिसकी लेंथ 50 डेसीमीटर है, इसकी है ना, इस वाली साइड की लेंथ जो है 50 डेसीमीटर है, इसके ऊपर आ रहा है परपेंडिकुलर। यही बोला हुआ है, जो परपेंडिकुलर इस हमारी इस वाली साइड के ऊपर आएगा उसकी लेंथ निकालो। फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, इसके सामने वाले कोने से आ रहा है परपेंडिकुलर। देखो मैं बना देता हूं, देखो बच्चों ये रहा परपेंडिकुलर। दिख गया आपको? ये मैं इसको बोलता हूं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर दिया। देखो परपेंडिकुलर हमें इस वाले परपेंडिकुलर, आप बोलेंगे सर आपने कहीं और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर निकालना है जो आपकी 50 डेसीमीटर के ऊपर आ रहा होगा, ऑन द 50 डेसीमीटर के ऊपर आ रहा है ना, और कहां से आ रहा होगा? फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, उसके ठीक सामने वाले कोने से। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, ठीक है। क्लियर है पक्का? हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है। अब निकाले कैसे सर परपेंडिकुलर निकालना? सबसे पहले हम क्वेश्चन करें क्या सर, कैसे सॉल्व करेंगे? जो गिवन है वो बताएगा, जो हमारा गिवन पार्ट होता है ना वही बताता है। चलो देखते हैं क्या। बस दिमाग में हमें रखना है कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। यार पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले की वैल्यू दे दी। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसका फॉर्मूला उसके नीचे पुट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। लिख दिया फॉर्मूला, इक्वल 240 डेसीमीटर। इससे यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसीमीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट साइड कितनी हमारी? 78 डेसीमीटर। सेकेंड साइड आप देख सकते हो ट्राइंगल की कितनी आपकी? 50 डेसीमीटर। और तीसरी साइड तो मुझे पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तीसरी साइड की जगह पे नहीं पता तो थर्ड साइड लिखेंगे, इक्वल
240 डेसीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? यहां पर 78 और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 128 डेसीमीटर। जुड़ रहे थे ना? बच्चों 128 डेसीमीटर का साइन यहां पर देखो प्लस का है, कुछ भी साइन नहीं होता तो प्लस मानते हैं ना। यहां पर अगर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 240 डेसीमीटर माइनस 128 डेसीमीटर, ठीक है, माइनस कर दिया। चलो इसमें से माइनस करते हैं, देखते हैं तीसरी साइड कितनी आ रही है। तो तीसरी साइड देखते हैं, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 112। बच्चों तीसरी साइड कितनी निकली है? 112 डेसीमीटर निकल गई तीसरी साइड। हम वहां पर पुट कर दें 112 डेसीमीटर हमारी तीसरी साइड निकल गई है। 112 डेसीमीटर। क्लियर है बच्चों? लिख भी दिया मैंने, पक्का? अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स मौजूद है। क्लियर है? पक्का? मेरे पे तीनों साइड मौजूद है। जल्दी से आप इस लोगों को इसको उतार लीजिए, मैं इसे रब कर दूंगा, फिर मेरे पे जगह नहीं है, फिर मैं दोबारा आगे क्वेश्चन जो भी है हम आगे पार्ट करेंगे, ठीक है? देखो मेरे को क्या करना था, मुझे पता था कि यार ये जो चीज दे रखी है उसे सॉल्व करता हूं, अपने आप पता चलेगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कहां से सॉल्व करना है ये हमें गिवन पार्ट बताता है। गिवन मतलब जो दिया होता है वो बताता है, ठीक है? उतार लिया बच्चों आप लोगों ने? चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, ये परपेंडिकुलर कितना है, उसके लिए मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया। क्या चाहिए? एरिया। तो चलो मैं पहले इसका एरिया निकालता हूं। और एरिया कौन से मेथड से निकालूंगा आप सबको पता है, बाय हीरोन्स। अच्छा हीरोन्स फॉर्मूला से निकालूंगा। पहले एस भी निकाल लेते हैं। एस निकाल ले बच्चों, देखें भाई एस क्या हो रहा है। एस भी निकाल लेता हूं। एस क्या निकल रहा है मेरा, देखो एस का मतलब होता है, अच्छा मैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। एस का फॉर्मूला है ना बेटा, मैं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें हाइट है ही। अगर हाइट होती तो मैं अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज करता। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने की जरूरत है? इसका पेरीमीटर तो मुझे दे रखा था 240 डेसीमीटर बोला है ना, तो मैं क्यों निकालूं? लिख देता हूँ 240 डेसीमीटर और यहाँ पर 2। आपको पता है ये कट रहा है और कट के आ रहा है 120। ये 2 के टेबल में 1 वाली में और ये 120 वाली। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको पता है एस कितना आ गया? 120 डेसीमीटर। आप चाहो यहाँ पे एस आ गया 120 डेसीमीटर आ गया एस। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और वो निकालते हैं, ठीक है? तो बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं। बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया की शॉर्ट फॉर्म है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए एस लिखते हैं पहले। एस हमारा 120 डेसीमीटर है, देखो 120 डेसीमीटर, फिर ब्रैकेट ओपन 120 डेसीमीटर माइनस ए बोला है। ए मैं इसको बोल देता हूँ 78 डेसीमीटर। फिर दोबारा से 120 डेसीमीटर, एस को उतार दिया, बी से माइनस करना, बी मैंने इसको बोल दिया 50 डेसीमीटर को। जगह नहीं लग रही, चलो कोई नहीं बना। 120 डेसीमीटर को माइनस कर दिया, सी हमारा क्या है 112 डेसीमीटर। जगह नहीं थी इसलिए यहाँ तक चला गया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 120 डेसीमीटर, अगर आप इन्हें माइनस करोगे कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2 और 11 में से गया 4, ठीक है? तो ये आ गया 42 डेसीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ से इसको करते हैं, ये आ गया आपका 70 डेसीमीटर, ये वाला आ गया आपका 120 में से 112 जाएगा, कितना आएगा 8 डेसीमीटर। 120 डेसीमीटर में से 112 जाएगा तो ये आएगा। अब मैंने आपको बताया था सबका प्राइम फैक्टराइज करते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलो सबको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 120 का, 42 का, 70 का और 8 का, ठीक है? कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। 120 का करते हैं, 2 के टेबल में 60, 230, 250, 3, 5 और 5 1। आगे देखिए किसका करेंगे 42 का।
2213771। अब देखते हैं किसका करेंगे हम लोग। अब कर लेते हैं, एक काम करते हैं 70 का, 2355771 और 8 की जगह पर तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। 120 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डेसिमल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 42 की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू डेसीमीटर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 70 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखते हैं बच्चों। अरे अब तो इसे मिटाना पड़ेगा। 70 की जगह पर लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। ठीक है, चलो बच्चों एक काम कर रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डेसीमीटर। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर है पक्का। देखो सबको खोल के लिख दिया। अब सेम वैल्यू को पकड़ पकड़ के करते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर 2 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम, तो बाहर कितने 2 आएंगे, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, बाहर एक और 2 आ गया। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो बाहर आ रहे हैं ना निकल निकल के, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये वाला 3 देखो और ये वाला 3 देखो, बाहर आ गया 3, अब वो मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 5 देखो, अरे सॉरी, ये वाला 5 देखो और ये वाला 5 देखो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर आ गया 5। नंबर ही कर लेते हैं पहले, हैं। 7 देखो यार, ये वाला 7 और ये वाला 7, बाहर आ गया 7। और देखते हैं, और कोई है बच्चों नंबर, ये सारे हो गए सब। ये देखो, ये एक ये वाला 2 हो गया और एक ये वाला 2 हो गया, बाहर आ गया 2। बच्चों देखो, ये 2 भी 2 तो सेम है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। 2 सेम नंबर का कॉमन लेते हैं, 3 का नहीं 2 का बनाते हैं ऐसे। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये वाला डेसीमीटर और ये वाला डेसीमीटर, बाहर आ गया 1 डेसीमीटर। सेम है ना। यहाँ पर देखो, इस वाले को डेसीमीटर को, इस वाले को देखो, बाहर आ गया डेसीमीटर। क्या आपको यहाँ पर रूट में कोई और दिखा, देखो सबका सेट बन के बाहर आ गया, तो बस रूट में कोई नहीं है तो रूट हट गया। करें ना मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से करोगे कितना आएगा, 420, 420 को 2 से करोगे कितना आएगा, 840, 840 को करोगे 1680 आएगा, 840 को करोगे तो 1680 आएगा और आ जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर को डेसीमीटर से करोगे तो डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने इसका एरिया निकाल दिया। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एरिया क्यों निकाला, आपको तो परपेंडिकुलर निकालना था। जब कभी हमें ट्राइंगल की हाइट निकालनी हो तो पहले उसका एरिया निकाल लो। मैंने एरिया निकाल लिया, अब दिखाता हूँ आगे का। एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, बेटा सही है। ठीक है, 1680 डेसीमीटर स्क्वायर है। तो जल्दी से इसे उतार लो, रब करके मैं आगे बताऊंगा। जब कभी आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाए तो आराम से हो जाता, फिर हाइट निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी पता। आप लोग इसे उतार लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए मिटाओ। 1680 डेसीमीटर स्क्वायर आया, याद रखना बच्चों। चलिए मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला था, 1680 डेसीमीटर स्क्वायर, यही निकला हमारा। अब हम सर कैसे निकालेंगे, एरिया तो हमारे पास है, सर कैसे निकालेंगे बताइए, बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, और फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट करते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत है सर आपने हीरोन्स क्यों नहीं पुट करा, क्योंकि उसमें हाइट नहीं होती, इस वाले में हाइट है, इससे निकल सकता है। परपेंडिकुलर निकालना बेटा, वो हाइट ही होती है, परपेंडिकुलर को हाइट ही बोलते हैं। ये स्टेप आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेटा बेस कौन है हमारा, 50 डेसीमीटर, क्योंकि हाइट इसे बोला है तो बेस वही होती है जिसके ऊपर हाइट आ रही है। ठीक है, तो हमारा बेस है 50 डेसीमीटर। हाइट हमें नहीं पता तो हाइट की जगह हम हाइट बोल देते हैं, बाकी सब ऐसे। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, देखो ये कट रहा है, काट देते हैं, काट दें।
ये आपका 2 1 सा और ये आ गया 225 सा। ठीक है, कट गया बच्चों। ठीक है, आगे करते हैं। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 25 डेसीमीटर को 1 से करोगे तो यही आएगा 25 डेसीमीटर इनटू हाइट। यहां पर 25 डेसीमीटर मल्टीप्लाई आ रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब काट पीट के आंसर निकालना है। डेसीमीटर से डेसीमीटर स्क्वायर कटेगा तो बचेगा डेसीमीटर। ठीक है, अब आगे इसे काटते हैं। अच्छा, इसे 25 के टेबल से काटने की कोशिश करें। 4 5 6 150 और चलो कोशिश तो कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या है, 25 1 सा 25 6 सा 150 150 और ये आ जाएगा 180 180। 25 फिर 6 सा 150 25 1 25.2 66 1.2 डेसीमीटर। एक काम करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, एक बार डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ क्या पता गलत ना हो। काट के हो जाएगा आपका 67.2। तो बच्चों आपको पता है नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आपका हाइट आ गया 67.2 डेसीमीटर। ये आपको निकालना था परपेंडिकुलर, तो हमारा परपेंडिकुलर निकल चुका है। यहाँ लिख देता हूँ 67.2 डेसीमीटर। यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने यूनिट बदलने को नहीं बोला था। अगर यूनिट बदलने को बोलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बदल देते। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जल्दी से आप इसका वो कर लो स्क्रीनशॉट, मैं से मिटाऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हम लोग। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दे रखे हैं हमारे को 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं हम अपना ट्राइंगल जल्दी से। ये रहा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, एक है 35 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं 54 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर और इसको बोल देता हूँ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है सर 35 यहाँ से मिटाएंगे, मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ। ऐसे मेरा मन कर रहा था तब मैंने मिटाते हैं लोग। ठीक है, 54 सेंटीमीटर क्लियर है पक्का। ठीक है, वो कह रहा है इसका एरिया निकालना। चलो पहले तो एरिया निकालते हैं, आगे की चीजें बाद में देखते हैं। ठीक है, तो पहले एरिया निकाल लें। एरिया कैसे निकलेगा, हाइट तो है ही नहीं। अगर जिस ट्राइंगल पे मेरे पास हाइट ही ना हो तो हम कैसे एरिया निकालते हैं, हीरोन्स से। हीरोन्स ऐसे निकलता है एस, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आधा। चलो बच्चों पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पहली साइड 35 सेंटीमीटर प्लस दूसरी साइड 61 सेंटीमीटर प्लस तीसरी साइड 54 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड करेंगे 2 से। इन्हें जोड़ ले बच्चों, कितना आ रहा है 35 61 और 54 5 4 9 और 1 10 6 4 10 1 5 15 150 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 75। तो आपका S आ गया 75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, S आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया। चलो निकालते हैं। बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S कितना है 75 सेंटीमीटर, फिर ब्रैकेट में S माइनस A, ये मैंने 35 सेंटीमीटर, फिर दोबारा S माइनस B, B मैंने 54 सेंटीमीटर, फिर दोबारा S माइनस C 61 सेंटीमीटर। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिखा। आगे देखते हैं 75 सेंटीमीटर, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 5 में से 4 और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबका प्राइम फैक्टराइज करना है, सबका 75 40 सबका प्राइम फैक्टराइज। तो चलो जल्दी से प्राइम फैक्टराइज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 75 का कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ आपका 40, यहाँ पर कर देता हूँ 21 और यहाँ पर कर देता हूँ 14। 14 का 2 7 सा 7 बन सा। ठीक है, और 21 का करते हैं बच्चों,
21 का कर लेते हैं। 21 का करेंगे अगर हम देखेंगे तो 3 के टेबल में 7, 7 के टेबल में 1। 40 का करते हैं 40, 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 ज़ा। 75 का करते हैं 3 25 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1। ठीक है, सबका प्राइम फैक्टराइज कर दिया बच्चों। 75 की जगह पर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 × 5 × 5 × सेंटीमीटर। 40 की जगह पर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × सेंटीमीटर। 40 की जगह पर तो इन सबको लिखा और सेंटीमीटर जो था उसे भी मल्टीप्लाई करके लिखा। 21 की जगह पर 3 × 7 × सेंटीमीटर। 14 की जगह पर 2 × 7 × सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, अब सेम वैल्यू पकड़ पकड़ के करते हैं जल्दी से। ये हो गया 1 5 बाहर, एक 2 बाहर, और सेम से देखते हैं। देखो जैसे ये 7 हो गया और ये वाला 7 हो गया, एक 7 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई क्या होगा। ठीक है, और देखते हैं कौन आ रहा है। और ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, एक 3 बाहर आ गया। नंबर हो गए बच्चों सारे। एक ये 2 हो गया और एक ये 2 हो गया, एक 2 बाहर आ गया। देखो अगर नंबर तो लगभग मुझे लग रहा है सारे हो गए, सिर्फ 5 रह रहा है। 5 रह रहा है ना, सिर्फ 5 रह रहा है। और यूनिट निकाल लेते हैं। ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर, बाहर आ गया आपका एक और सेंटीमीटर। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, बाहर आ गया एक और सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, सबका बन गया सेट कुछ ना कुछ, सिर्फ ये 5 रह रहा है। रूट के अंदर 5 रहेगा। ठीक है, रूट में जो रह गया उसे एज इट इज। चलिए अब आगे करते हैं। 5 2 × 10, 10 को 7 से करोगे 70, 70 को 3 से करोगे। चलो एक काम करते हैं, ढंग से करते हैं। 7 3 × 21 और 21 को 2 से करोगे 42, 420 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया √5। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपका √5। आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिखेंगे, √5 यहाँ लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट को आखिरी में लिखते हैं। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें कैसे करना चाहिए। तो बेटा आपने क्लास 9th में ना वैल्यूज याद करी होगी, √5 की, √1 से लेकर √9 तक वैल्यूज निकालना सीखा होगा और आपने उसको अप्लाई भी किया होगा। तो कुछ बच्चे इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसे आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसका आंसर यहीं पर छोड़ता हूँ। ठीक है, √5 की वैल्यू लिखकर मल्टीप्लाई करना है 420 से, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों मैंने एरिया निकाल दिया, 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया निकल गया। अब हमें जो भी आगे निकालना हो निकालेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए याद रखना एरिया कितना है, 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल 420 √5 सेंटीमीटर याद रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, एरिया निकाल दिया। जैसा क्वेश्चन ने बोला था एरिया निकालना है, फाइंड इट्स एरिया, मैंने एरिया निकाल दिया। क्वेश्चन हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। वो कह रहा है सबसे छोटा एल्टीट्यूड निकालो। क्या निकालो बच्चों, सबसे छोटा एल्टीट्यूड। अब यहां पर सबसे छोटा एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान सुनना। एल्टीट्यूड उसने बोला सबसे छोटा है ना, तो एल्टीट्यूड सबसे छोटा मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे छोटा एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा इस ट्रायंगल को ढंग से ड्रॉ करते हैं। देखो 35 सेंटीमीटर को मैं बना देता हूं सिर्फ इतना, ठीक है, 35 सेंटीमीटर मान लिया, इतना सा। ठीक है, 61 है तो इससे दुगना होगा, जाहिर सी बात है। तो 61 को मैं दुगना बना देता हूँ, इसका ये बना दिया इतना, 61 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब ये वाला क्या हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा, ध्यान से सुनना, याद रखना बेटा, उसने बोला है दुगना, मतलब उसने बोला सबसे छोटा एल्टीट्यूड। देखो मैंने बना दिया, देखो 35 थोड़ा छोटा, 61 बड़ा, 54 थोड़ा और छोटा होना चाहिए, है ना। क्लियर है पक्का, ठीक है।
मतलब ट्राइंगल वही है, आप बोलोगे सर ने ऐसा क्यों बनाया। अब मैं आपको यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड दिखाऊंगा और तीनों अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। अब आपको बताना है सबसे छोटा एल्टीट्यूड माने सबसे छोटी हाइट कौन सी। सबसे पहली हाइट देखना जो इस पे आ रही है, ये रहा सबसे छोटा पहला परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर ये रहा जो इस वाले ट्राइंगल की साइड पे आ रहा है, ठीक है। और तीसरा परपेंडिकुलर देख, ब्लैक वाले से, तीसरा वाला परपेंडिकुलर ये रहा जो इस वाले से आ रहा है। यार ये वाला परपेंडिकुलर देखो और ये वाला परपेंडिकुलर और नीला वाला, सबसे छोटा कौन सा है, ग्रीन वाला है। सबसे छोटा ही तो हमें एल्टीट्यूड निकालना है, तो मतलब इस वाली को निकालना है, छोटा सबसे छोटा, ठीक है। अगर मैं इसे निकालूं, एक बात बताओ कैसे निकालूं। याद रखो मैंने बोला था ना एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अगर आपके पास ट्राइंगल का एरिया है तो आप हाइट आराम से निकाल सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने नहीं करा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे। वन अपॉइंट 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। अब बेस किसे माने, अगर मैं ये वाला परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं तो बेस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है 54, जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस है। हाइट की जगह हाइट, ये कट रहा है काट ले, 2 1 और 2 27, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे बन की कोई वैल्यू नहीं, 27 सेंटीमीटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम आएगा। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। चलो काट के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटा, सेंटीमीटर आया, क्या आया, सेंटीमीटर। चलो इसे देखते हैं। अरे 27 के टेबल से जा रहा है कि नहीं जा रहा देख लेते हैं। अब 3 के टेबल से तो जाएगा, फिर हम काट लेते हैं। 3 के टेबल से ये गया 9 बारी में और ये 3 के टेबल से जाता है 3 × 3 3 4 12 और 6। अब 9 के टेबल से जा रहे हैं, ये जाते हैं तो काटते, नहीं जाते तो नहीं काटते। एक काम करते हैं अप्रॉक्स करके काटते हैं। ये आएगा 9 1 9 और 5 0, 9 5 45 और 9 15.5। मैं काम कर रहा हूँ, इसकी हाइट लिख देता हूँ आपका 15.5 सेंटीमीटर जो निकाल दिया है। ये जो परपेंडिकुलर निकाला मैंने सबसे छोटा वाला निकाला है, ये वाला मैं ग्रीन मार्कर से ही दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस वाले को निकाला मैंने 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा एक मिनट, रूट भी तो है साथ में, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, आई एम सो सॉरी। 15.5 और √5 √5 भी उनके साथ में लगा हुआ है तो √5। और बेटा टेंशन मत लेना, इसे करने का एक और तरीका बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा सोचेगा सर इसे कैसे करेंगे, आप 15.5 लिखना, √5 की वैल्यू लिखना और उसे मल्टीप्लाई करके राइट साइड आंसर लिख देना, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल इसे नहीं करवा रहा, बस मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे छोटा आपका एल्टीट्यूड निकाला, ठीक है। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।